देखिए, है ना, बैठ जाइए। देखिए, पिछले कई दिनों से ये मैं सोच रहा था, है ना, कि थोड़ी सी हम लोग ना, मतलब आप लोग नहीं, मतलब खास करके मैं पढ़ा कम रहा हूँ, है ना, और बातें ज़्यादा कर रहा हूँ। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। और मैं खुद पे इम्प्रूवमेंट कर रहा हूँ, है ना, क्योंकि प्रवीण क्लासेस इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज़ कोचिंग सेंटर, है ना, जहाँ पे हम पढ़ाई की बात करेंगे, हम अपनी थिंकिंग को डेवलप करेंगे, हम चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे कि चीज़ें क्या हैं, क्यों हैं और कैसे हो रही हैं, है ना। नंबर कैसे आता है, सीखते कैसे, समझते कैसे हैं, सोचते कैसे हैं, पढ़ते कैसे हैं, है ना। बाकी लोगों की तरह, भूतों की तरह नहीं पढ़ने वाले, है ना। हमें रोबोट नहीं बनना है, इंसान बनना है, ठीक है। रोबोट का मतलब क्या है? एक रट्टू तोता की तरह जो बताया जाए सारा का सारा रट लिया जाए। अगर हम सवाल पढ़ रहे हैं तो ये नहीं सीखना है कि ये सवाल ऐसे होगी, ये सीखना है कि ये सवाल ऐसे ही क्यों होगी, है ना, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हमें सीखना है, तब आएगा मज़ा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 9। इस चैप्टर का नाम क्या है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसको बच्चा हिंदी में कहेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना, त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ठीक है, इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करें, समझे कि ये चैप्टर क्या है, क्यों है ना, कैसे पढ़ना है। कुछ बातें माइंड में क्लियर कर लो, है ना। देखो, एक बात समझो, है ना, जैसे अगर आप मेरे को टीचर समझते हैं और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो बड़ा एक सिंपल सा फंडा है ना कि वाई, है ना, वाई। मतलब जैसे आप लोग बच्चे हैं, बैठे हैं मेरे सामने, मुझे पता है कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पढ़ना इंपॉर्टेंट है, पर आपको क्यों लगेगा ना, क्यों पढ़ना है ना, ये चैप्टर क्यों पढ़ना है, क्या ये हो जाएगा। एक दिमाग में बात आती है कि हाँ ठीक है, नंबर मिल जाएंगे एग्जाम में, है ना, बस इतना सा। इसलिए जो हमारा जो मोटिवेशन है बहुत कम रह जाता है। क्यों पढ़ना है ये चैप्टर, वाई। या कोई आपको समझाए कि है ना बेटा पढ़ो, है ना, अच्छा होता है, ये है, ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, है ना। हम लोगों को लगता है चूँकि एज ही ऐसी है, हमको लगता है हाँ ठीक है, हमको भी पता है ना। दो तीन चीज़ें दिमाग में डाल लेनी है। पहला, हम पढ़ कहाँ रहे हैं। अगर हमने इंसान के रूप में जन्म लिया है तो ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, कुछ अच्छा करें। सिंपल सा फंडा है, नहीं तो फिर जी कहाँ रहे हैं, है ना। अगर कोई इसलिए पढ़ रहा है कि टेस्ट में नंबर आ जाए, एग्ज़ाम में नंबर आ जाए, या नौकरी लग जाएगी, या पैसे आ जाएंगे, या कुछ अच्छा हो जाएगा। आप इमेजिन करो कि अगर आपके पास सब कुछ हो जाए तो क्या। मान लेते हैं 30 की उम्र तक आपके पास हो गया ना, 30-35 की उम्र तक, उसके बाद क्या, काम करना बंद कर दोगे, एक और सोफा लगा के दिन भर सोए रहोगे। सही बात है। जिंदगी का मतलब है कुछ करते रहते हैं और उस काम को एंजॉय करते रहते हैं, मज़ा आता है। तो ये वो चीज़ है। बात क्लियर है जी, है ना। कई बार मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जैसे बड़े बड़े हीरोज़ हैं, इतना पैसा है ना, काहे के लिए काम कर रहे हैं, है ना, बंद करके सोएं,
है ना, ये नहीं खा रहे, वो नहीं खा रहे हैं, सब कुछ मना कर दिया है, सिर्फ साग सब्जी खा रहे हैं। सोचो पैसा होने के बावजूद, है ना। मोदी जी की उम्र इतनी हो गई है, सब कुछ है ना, ढेर सारी चीज़ें हैं, क्या ज़रूरत है इतना रैली करने का, धूप में यहाँ वहाँ जाने का, और इस देश के राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, यहाँ क्या ज़रूरत है, क्या करने के, है ना। बहुत बाबा लोग होते हैं, सोचो बाबा लोगों को क्या चाहिए, उनको क्या चाहिए, लेकिन वो लोग भी पागलों की तरह माइक पे, है ना, लोगों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, है ना। वो मैं ढोंगी बाबाओं की बात नहीं कर रहा हूँ, जो असली बाबा हैं, जो सिंपल एक कपड़ा पहनते हैं गेरुआ कलर के, बैठे रहते हैं, नॉर्मल सा खाना खाते हैं, नॉर्मल ज़िंदगी बिताते हैं। कभी सोचा उनको क्या चाहिए, चाहिए क्या उनको ना। कभी सोचना तो बड़ा मजा आएगा। क्या मिलता है, काम क्यों करते हैं, क्या ना, न तो शादी है, न तो लड़का है, न तो लड़की है, न तो वाइफ है, कुछ है ही ना, ऐसी जिंदगी क्या आएंगे, है ना। ठीक है, देखिए चैप्टर नंबर 9 त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, है ना। मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ी सी मैं अपने पुराने फॉर्म में वापस आता हूँ, है ना, और चीज़ें समझने का प्रयास करते हैं, क्या है, क्यों है, कैसे, ये सारी की सारी बातें मेरे पे छोड़ देंगे, है ना। समझते हैं चैप्टर को, पढ़ते कैसे। देखिए, है ना, इसका नाम क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अनुप्रयोग का मतलब होता है यूजेस, यानी कि प्रयोग, यानी अगर हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो उसके यूजेस क्या हैं, है ना। यानी कि यहाँ पे हम उन प्रयोग की बात कर रहे हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं कि एक खंबा है, क्या है, खंबा, और खंबे से लेके मैं यहाँ पे 20 मीटर की दूरी पे खड़ा हूँ, है ना, तो मैं त्रिकोणमिति की सहायता से बता सकता हूँ कि इस खंबे की ऊंचाई कितनी है ना, बिना इंची टेप से नापे। जैसे कोई एक कुतुब मीनार है या कोई एक बड़ी सी बिल्डिंग है ना, और मैं मान लेते हैं उससे 50 मीटर दूरी से खड़ा होके उसके टॉप को देख रहा हूँ ना, एकदम ऊंचाई वाले हिस्से को, है ना, तो बिना टेप से नाचे एग्जैक्ट उसकी ऊंचाई क्या है ना, दशमलव में बता सकते हैं कि उसकी ऊंचाई क्या है। आपको क्या लगता है, बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं जैसे माउंट एवरेस्ट है या जो बाकी चीज़ें, वैसे फीता लेके नापते होंगे, है ना, हाँ भैया फीता लेके, यस, है ना, ऐसे नापे जा रहे हैं ना, ऐसे नापते होंगे। तो ये सारा का सारा किससे होता है, त्रिकोणमिति से होता है ना। तो ये वो चीज़ें हैं, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बात करते हैं इस चैप्टर की, है ना। देखिए ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, यहाँ से एग्जाम में 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। कितने नंबर के, 6, और एकदम 100% श्योर है 2 क्वेश्चन आएंगे अथवा करके, जिसमें से आपको एक करना पड़ेगा और आपको आसानी से 6 नंबर मिल जाएंगे, है ना, सिंपल सी बात है। देखिए बात करते हैं इस चैप्टर की, है ना, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, यानी कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। फटाफट समझते हैं कि इस चैप्टर में आखिर है क्या और हमें पढ़ना है क्या है, कैसे समझना है, सारी की सारी बातें बताऊंगा और बहुत सिंपल तरीके से आपको समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या आप तैयार हैं, यस और नो। देखो इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 चीजों पे बात करेंगे। कितनी चीजों पे, 3 चीजों पे, है ना। सबसे पहला है साइट ऑफ लाइन। क्या है बच्चा, साइट ऑफ लाइन। कोई बच्चा कुछ नहीं लिखेगा, साइट ऑफ लाइन, जिसको हम लोग कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं, दृष्टि रेखा। अरे हाँ ना बोलो यार। इस चैप्टर में हम सिर्फ 3 चीजों पे बातें करेंगे, जिसमें से जो सबसे पहला है वो है साइट ऑफ लाइन, जिसका हिंदी में नाम है दृष्टि रेखा। क्या नाम है, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा का मतलब क्या होता है
अगर आप किसी चीज को देख रहे हैं, है ना, अगर आप किसी चीज को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप जिस रेखा में देखते हैं उसको कहते हैं दृष्टि रेखा। क्या कहते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे खड़ा हूं और मान लेते हैं कि जो सामने मार्कर रखा है मैं उसको देख रहा हूं, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से अपने आंखों के यहाँ से एक लेजर लाइट मारूं, है ना, एक लेजर लाइट जलाऊं, तो यहाँ से एक रेखा नहीं जाएगी, ये क्या है, एक दृष्टि रेखा है। क्या है? दृष्टि रेखा। एक छोटी सी बात है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ऐसे करके इस पंखे को देख रहा हूँ, है ना, तो मेरी आंखों से ये जो लाइन आ रही है इसका नाम क्या है? दृष्टि रेखा। सिंपल है। दूसरा आपको जानना है एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसको बच्चा कहते हैं उन्नयन कोण। क्या कहते हैं? उन्नयन कोण। 3 बातों से ये चैप्टर खत्म, उन्नयन कोण, है ना। फिर मैं आपको इसमें ना कुछ की पॉइंट्स भी बताऊंगा, सारी की सारी सवालें बहुत सिंपल तरीके से कर पाओगे। मैं दोबारा से कह रहा हूँ कि चैप्टर 8 और चैप्टर 9 12 नंबर के ये चैप्टर हैं, कोई भी आसानी से पढ़ के 12 के 12 नंबर आसानी से पा सकता है ना। सिंपल चैप्टर, बस थोड़ी सी उसको देख लेना है ना। तो जो प्रूव करने वाली सवालें हैं उनके लिए क्या है, थोड़ी सी फॉर्मूले याद होने चाहिए, आंखों के सामने होने चाहिए, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा। देखिए बात क्या करते हैं, उन्नयन कोण, है ना। ये उन्नयन कोण क्या होता है? जब भी आप किसी चीज को, है ना, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई चीज ऊपर है, क्या है बच्चा, कोई चीज ऊपर है ना, मान लेते हैं ये बिंदु है ए, क्या है, ए है, हाँ या ना। अगर आप मान लेते हैं कि किसी ऊपर वाली चीज को आप नीचे से देख रहे हैं, तो आपकी अपनी आंखों को थोड़ा से ऐसे करना पड़ेगा, हाँ या ना। तो जब आप नीचे से किसी चीज को ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पे बनता है उन्नयन कोण। क्या बनता है? आप इमेजिन करिए कि आप यहाँ पे खड़े हैं, ये यहाँ पे आप खड़े हैं, है ना, यहाँ पे बना लेता हूँ, यहाँ पे, ठीक है, ये है आप, ठीक है, ये आपकी आंख है, क्या है। जब आप सिंपली खंडे से, मैं ऐसे सिंपली खड़ा हूं, तो मेरी जो दृष्टि रेखा है ना, साइट ऑफ लाइन, जो मेरी दृष्टि रेखा है वो तो ऐसे है, हाँ या ना बोलो, ठीक है, मेरी दृष्टि रेखा कैसे है, ऐसे है ना। जैसे अगर मैं कहूं तो मेरी जो दृष्टि रेखा है वो तो ऐसे है, हाँ या ना, हाँ या ना। लेकिन मैं अपने आंखों को ऐसे उठा के इसको देख रहा हूं, है ना, मेरी दृष्टि रेखा कौन सी है, ये, लेकिन मैं अपनी आंखों को उठा के नीचे से कहां पे देख रहा हूं, ऊपर की तरफ, तो ये यानी मेरी आंख से ये, है ना, है ना, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा इसका नाम रहेगा उन्नयन कोण। क्या नाम रहेगा? उन्नयन कोण। कितने लोगों को बात समझ में आई? जिसको इंग्लिश में कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, है ना, यानी कि उन्नयन कोण। बात समझ में आई? अगर हम किसी चीज को नीचे से ऊपर की तरफ देखते हैं तो वहां पे उन्नयन कोण बनता है ना। और ये जो रेखा है इसका नाम होता है क्षैतिज रेखा। क्या होता है? जिसको हॉरिजॉन्टल कहते हैं ना, क्षैतिज रेखा। बात क्लियर है? अब सुनो, ये क्षैतिज रेखा है और ये कौन सी है, ये है दृष्टि रेखा। क्या है? दृष्टि रेखा, क्योंकि हम इसको ऐसे देख रहे हैं ना, लेकिन अगर मैं कहूँ सिंपली, अभी मैं ऐसे खड़ा हूँ तो मेरी दृष्टि रेखा ये है ना, लेकिन मैं इसको ऐसे करके देख रहा हूँ, तो ये क्षैतिज रेखा और ये रेखा, ये रेखा और ये रेखा, इनके बीच में जो कोण बन रहा है वो क्या है? उन्नयन कोण, है ना। फॉर एग्जाम्पल, है ना, कोई लड़का है, उसका मन किया कि सर जी मैं ना एकदम यहाँ पे छत पे बैठा हूँ, ठीक है, यहाँ पे, है ना, और यहाँ से कोई गुजर रहा है ना, गुजर रही है, सही है, ऐसा काम लड़के कर सकते हैं। समझ में आया? अब अगर कोई ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है, पर वो क्यों देख रहा है, मेरे को नफरत हो रही है। चलो, अगर मान लेते हैं कि आप ऊपर से किसी चीज को नीचे की तरफ देख रहे हैं, है ना, मान लेते हैं आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे, थोड़ा इसके सीधे कर लेता हूँ, यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा ये बताओ, आपकी जो आंख है वो कहाँ पे है?
यहाँ पे जो दृष्टि रेखा आपकी आंख से बनेगी, फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे खड़े हैं, ऐसे खड़े हैं, जो दृष्टि रेखा बनेगी वो तो ऐसे बनेगी ना, एकदम ऐसे, यानी कि ऐसे, है ना, ये, हाँ या ना, ये क्या है, दृष्टि रेखा। लेकिन आप अपनी आंख को झुका के ऐसे देख रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आप ऊपर हैं और आप अपनी आंखों को झुका के ऐसे देख रहे हैं, ठीक है, तो यानी कि यहां से दृष्टि रेखा यहाँ पे आई, यहाँ पे इस बिंदु पर, हाँ या ना, बोलो ना। yes, तो ये जो है, ये है नॉर्मल मतलब लाइन जो आप अपनी आंखों से देखेंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे खड़े हैं, ये तो सिंपल लाइन है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, मुंडी को झुका के ऐसे देख रहे हैं, तो ये और ये, मतलब ये और ये, इनके बीच कौन, ये जो कोण बनेगा इसका नाम रहेगा अवनमन कोण। क्या रहेगा, अवनमन कोण, जिसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि जो कि हमें तीसरी चीज पढ़नी है ना, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ये वही वाला डिप्रेशन है जो डिप्रेशन हो जाता है लोगों को ना, तनाव, है ना, डिप्रेशन, है ना, यानी इसको हिंदी में क्या कहेंगे, अवनमन कोण। क्या कहेंगे, अवनमन कोण। हमेशा याद रखना कि अवनमन कोण कभी जिंदगी में यहाँ नहीं बनता। अवनमन कोण कहाँ बनता है, यहाँ पे, है ना, जब किसी चीज को आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हो, है ना। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं क्या करूं, इसको ऐसे मिला दूं, क्या करूं, मिला दूं, तो आपको ये जेड नजर नहीं आ रहा है, अगर ये थीटा तो ये भी कितना होगा, थीटा होगा। कहने का मतलब ये है जो एंगल ये होगा वही एंगल ये होगा। बस इतनी 3 बातें हैं और ये चैप्टर खत्म। समझ में आ गया। कितने लोगों को लाइन ऑफ साइट यानी कि दृष्टि रेखा समझ में आया। जब आप ऐसे सिंपल खड़े हैं, है ना, मेरी तरफ ध्यान से देखना, तो ये है आपकी दृष्टि रेखा, है ना। जैसे आपने मुंडी घुमाई तो ये और इसके बीच में, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, तो मैं तो सामने देखूंगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों को घुमा के ऐसे कर लिया, तो इनके बीच में जो कोण बनेगा वो क्या होगा, 19। अब मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी आंखें तो ऐसे जाएंगी ना, फिर मैं अपनी मुंडी को नीचे करके इधर देख रहा हूँ, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा वो होगा, जो ये होगा वो ये होगा। सिंपल सी बात है ना। इतनी बात क्लियर हुआ। अब अगर इतनी बातें हमने पढ़ ली तो इनका यूज क्या है ना, इनका यूज क्या है, ध्यान समझिए। आपके सवालों में अगर आप इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, है ना, इस चैप्टर का जो पहले नाम था वो क्या था पता है, हाइट एंड डिस्टेंस। क्या नाम था, हाइट एंड डिस्टेंस, यानी कि ऊंचाई और दूरी, यानी कि ऊंचाई और दूरी। इस चैप्टर में यही 2 ही बातें ज्ञात ही करनी थी, एक ऊंचाई और एक दूरी, है ना। इसमें पता क्या क्या बातें होंगी, एक मीनार है, एक टावर है, एक खंभा है, एक नदी है, ये सब नाम याद कर लो, है ना। किसकी किसकी बात होगी बच्चा, मीनार, खंभा, नदी, टावर, है ना, थोड़ा सा कभी कभी पुल आ जाएगा ना, पुल, है ना, यही छोटी छोटी बातें होंगी, समझ में आएगा। जैसे मीनार है ना, तो आपसे क्या कहा जाएगा कि एक मीनार है, आप इससे क्या है 10 मीटर की दूरी पर खड़े हैं और आपकी आंख से जो कोण बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, तो बताओ मीनार की ऊंचाई क्या है। या तो कहेगा भैया कि आप एक मीनार के टॉप को देख रहे हैं, मतलब ऊंचाई को देख रहे हैं, कोण 30 अंश का बन रहा है, मीनार की ऊंचाई 10 मीटर है, तो बताओ आप कितने दूर पे खड़े हैं। सही बात है, ये हो गई ऊंचाई, ये क्या हो गया, दूरी। इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या है, ऊंचाई और, या एक खंबे की बात होगी। हमेशा याद रखना, अगर मीनार और खंबा दोनों बात आ रही है तो कौन ऊंचा होगा ज्यादा, मीनार ऊंची होगी, खंबा क्या होगा, नीचा होगा। बात क्लियर है। और इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखना कि आप नीचे से देख रहे हैं या ऊपर से देख रहे हैं, ये बहुत फर्क करेगा। और पूरे के पूरे इस चैप्टर में मैक्सिमम टाइम पे 10 लगेगा। क्या लगेगा, 10। इस मेरी बात को एकदम नोट कर लेना, 10 लगेगा। और खास करके 10 30 अंश, 10 45 अंश, 10 60 अंश, है ना, ये होता है की पॉइंट्स, है ना। पूरे चैप्टर को निचोड़ लिया है मैंने। 10 30 अंश कितना होता है, 1/√3। 10 45 अंश कितना होता है, 1। और ये कितना होता है, √3। सिंपल सी बात है। एक आध जगह साइन वाइन लग जाएगा तो नहीं लगेगा, सिंपल सी बात है। समझ में आया, है ना। सवाल कैसे होगा, एक आदमी है, ठीक है, वह नदी के इस किनारे पे खड़ा है और उस किनारे पे एक पेड़ है, उस पेड़ के टॉप को वो देख रहा है। आप खुद इमेजिन करिए, जैसे कि मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बीच में नदी बह रही है, वहाँ पे एक पेड़ है, मैं इसको ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, हाँ या ना।
तो आप ध्यान से देखो, है ना, अगर मैं उसको देख रहा हूँ, ठीक है, तो पेड़ तो ऐसे खड़ा है और ये नदी है, तो पेड़ के जड़ से लेके मेरे तक, और फिर ये पेड़ का टॉप, और फिर मैं उसको ऐसे देख रहा हूँ ना, ऐसे, यानी एक त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, समकोण त्रिभुज। तो क्या है, नदी की चौड़ाई बता दीजिए, है ना, और पेड़ की ऊंचाई आपको दिया रहेगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें रहेंगी जिनको हमें याद करना, मतलब ज्ञात करना पड़ेगा, सिंपल सी बात है ना। बात क्लियर है? चलिए एक एग्जाम्पल की सहायता से आपको समझाते हैं। ये सारी बात क्लियर हुई? पक्का है ना? चलिए मिटा देते हैं, समझते हैं आगे। जैसे एक एनसीईआरटी का है, एग्जाम्पल नंबर पहला, है ना, पेज नंबर 152, देखिए ध्यान से। एक एग्जाम्पल करते हैं ताकि आपको समझ में आए ना। एग्जाम्पल नंबर 1, पेज नंबर 152, है ना, चैप्टर नंबर 9, है ना, क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। ध्यान से देखिए, इसमें क्या लिखा गया है, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। अगर मीनार है तो धरती पे ही खड़ा होगा। ऊर्ध्वाधर का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर, एकदम लंबवत, जैसे मैं, ऊर्ध्वाधर, सही बात है। अब मीनार तो ऐसा नहीं कि मीनार ऐसे खड़ी है, वाह, है ना, शाहरुख खान का स्टाइल, है ना। तो ये है मीनार। अब आप मीनार बनाने मत लग जाना, ये लाइन हो गई, ये क्या हो गया, मीनार, बात खत्म। धरती के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है। यहाँ पे पाद बिंदु का मतलब है आधार बिंदु, ध्यान समझिए। यानी कि धरती के एक बिंदु से जो मीनार के आधार बिंदु से कितना मीटर दूर है, 15 मीटर दूर है, 15 मीटर, है ना। यानी कि ये कह रहे हैं कि धरती के एक बिंदु से, जो कि मीनार के आधार बिंदु से 15 मीटर क्या है, तो ये है इसका आधार, इससे कितना मीटर दूर है, 15 मीटर। मीनार के शिखर, यही तो शिखर है ना, ये आधार, ये शिखर। तो आधार, जो शिखर का जो उन्नयन कोण, कौन सा कोण, जो उन्नयन कोण है वो कितना अंश का बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। अच्छा जी, तो मीनार की क्या ज्ञात कीजिए, ऊंचाई। तो हम नाम लिख लेंगे ए, बी और सी, है ना, यहाँ पे लिख देंगे, ये क्या है, मीनार, और इसकी हमें क्या निकालनी है बच्चा, ऊंचाई निकालनी। बस ऐसे सवाल से रहेंगे, सिंपल सी बात है ना। कैसे करेंगे, कैसे, ध्यान से देखेंगे। हमें मीनार की क्या निकालनी है, ऊंचाई। तो पहली बात हम क्या लिखेंगे, माना मीनार की ऊंचाई बताओ कौन है, माना मीनार की ऊंचाई बी सी है ना। हम लोग एनसीईआरटी की तरह थोड़ी करेंगे, ठीक है, ननाज, BC मीटर, ऐसे लिख देता हूँ। किसी को कोई दिक्कत है ना? चलिए अब अच्छा ये बताओ, ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं है? हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज, किसमें, A B C, समकोण त्रिभुज ABC में कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगाएंगे, भूल मत जाना, क्या लगाएंगे, tan। तो क्या हो जाएगा, tan 60 अंश। tan बराबर क्या होता है, लंब बटे, अरे बोलो भैया, तो BC क्या हो गया, ये क्या हो गया, tan 60 अंश का मान, BC हमें निकालना है, AB का मान कितना है, 15। इसके बट्टा एक, इसका यहाँ गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 15 करड़ी में 3 बराबर BC, या BC बराबर 15 करड़ी में 3 मीटर, और ये हो जाएगा आपका आंसर। यही है, बच्चों की तरह सवाल आएंगे जिसको आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर।